तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश यानी एमपीएसआई 2026, मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी 2026, इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। हिंदी के 500 रियल पीवाईक्यू हम आपको करवाने वाले हैं और ये कौन से एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। पहली बात तो आपका एमपीएसआई प्री हुआ है, एमपीएसआई मेंस हुआ है, उनके ये क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कृषि विस्तार अधिकारी के 3 एग्जाम अब तक हो चुके हैं, एक 2021 वाला, 2023 वाला और 2024 वाला। उन तीनों और इन दोनों यानी कि लगभग 5-6 पेपर का जो पूरा निचोड़ है वो इन 500 प्रश्नों में आपको देखने को मिलने वाला है। कहाँ कहाँ से एमपीएसबी एपटेक लगातार हिंदी के प्रश्न पूछ रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 2026 में एमपीएसबी एपटेक के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न आपके सामने हैं और यही प्रश्न आपको आगे के एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी भर्ती की जानकारी और आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं इससे पहले 500 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के भी करवा चुके हैं। कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी कृषि विस्तार अधिकारी के नाम से, वहां पर जाकर के आप 500 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला जो टॉपिक होगा इंग्लिश के 200 क्वेश्चन और लगभग मान के चलिए 200 से 300 क्वेश्चन हम कृषि विस्तार अधिकारी के लिए रीजनिंग और मैथ के भी करवाने वाले हैं। बहुत जल्द ही आपके सामने वो वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो हिंदी के अति महत्वपूर्ण 500 वन लाइनर, इससे पहले वाली वीडियो में 100 क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू फॉर्म में करवा चुके थे हम, तो 101 से हम शुरुआत करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। उसके बाद कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। पूस की रात कहानी की रचनाकार कौन है? किसने पूस की रात कहानी लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? किसने भिक्षुक नामक कविता लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। ये एमपीएसआई प्री में पूछा गया था, महत्वपूर्ण है। 2026 वाले 2025 में ये प्री हुआ था और 2026 में मेंस हुआ था जिसका, ठीक है। अगला, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास है। इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। आप लोग जानते हैं साहित्य से जो प्रश्न आते हैं वो लेखकों के और रचनाकारों के ही प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी लेखक और रचनाकार के प्रश्न पूछे गए हैं इन एग्जाम्स में उनको हमने शुरुआत में रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 अगस्त को आपका एग्जाम है कृषि विस्तार अधिकारी का, है ना। अगर आपने तैयारी कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है या फिर जिन लोगों ने तैयारी तो की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनके लिए ये बहुत बढ़िया मौका है। कम टाइम में जो है आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं इन सुपर सिलेक्शन नोट्स की मदद से। क्या क्या मिलेगा आपको? तो इसमें आपको सीसेट के जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स। इसके अलावा आपका जो एग्रीकल्चर की 10 की 10 यूनिट है, पूरी 10 की 10 यूनिट एक पॉइंट सहित आराम से सिलेबस रख लेना और एक सिलेबस का एक पॉइंट मिला लेना, वो सब कुछ आपको यहाँ पर सिलेबस में मिलेगा, इस सुपर सिलेक्शन नोट्स में आपको मिलेगा। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। 500 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हमने कराए हैं वो भी आपको इसी सी सेट में मिल जाएंगे और ये जो 500 क्वेश्चन हम करा रहे हैं हिंदी के, ये भी आपको इसी वाले नोट्स ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। सर प्राप्त कैसे करना है? तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, 199 रुपए में आपको ये कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं जो आपके एमपीएसआई एग्जाम में भी काम आएंगे। कैसे प्राप्त करना है? कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, ये क्यूआर आपको दिख रहा है, इसी का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर 199 का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे वैसे ही आपको 2 प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएंगी। एक में आपका पूरा सीसेट वाला सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, एमपीजीके, ये सब रहेगा, और एक में आपका एग्रीकल्चर वाला पूरा 10 की 10 यूनिट और पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ रहेंगे, ठीक है ना। दोनों ग्रुप ज्वाइन करके आप बढ़िया से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। बहुत जल्दी ही इसमें हम क्विज प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं, यानी आपकी टेस्ट भी हम इस ग्रुप में करवाने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। करंट अफेयर का जो एक्स्ट्रा ग्रुप है इसी के अंदर दिया गया है, करंट अफेयर वाला ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, जहां पर डेली करंट अफेयर आपको हम सेंड करते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, सारी बातें समझ में आ गई तो जल्दी से नोट्स लेकर के आप लोग तैयारी में लग जाओ, जिससे कि इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। 2784 वैकेंसी दोबारा फिर कभी नहीं आने वाली, ये बात ध्यान रखना।
और सब मतलब कम समय तो सबको ही मिला है, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ पर अच्छा खेल जाएगा 70% भी अगर आप सिलेबस करके अपने एग्जाम देने जाते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। और ये बहुत जल्दी भर्ती होने वाली है, मान के चलिए 2-2.5 महीने में आपके नाम के आगे कृषि विस्तार अधिकारी लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 107 नंबर देखिए, कह रहे हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये कबीरदास जी के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। गबन किस रचनाकार का प्रसिद्ध उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर जी ने इसको लिखा है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये लगभग हर एक एग्जाम में आ जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसकी एक आध शिफ्ट में ये प्रश्न आपको ना मिले। तो किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एमपीएसआई की दृष्टि से। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। ये सारे साहित्य वाले प्रश्न हैं जो अभी पूछे गए हैं आपके रिसेंट एग्जाम में। अगला, यामा काव्य जो है, काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये महादेवी वर्मा जी को दिया गया है। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे, इन्हें धूमिल भी कहते हैं। ये पूछा गया था एक बार, इनमें से किस कवि का उपनाम धूमिल है? तो सुदामा पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। चीफ की दावत बहुत पूछा जाता है, भीष्म साहिनी के द्वारा लिखा गया एक नाटक है चीफ की दावत। अगला देखिए 116, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जागी अंग अंग बास समानी, यह पंक्ति किसने लिखी है? संत रैदास जी के द्वारा लिखी गई है। मीराबाई के ये गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आगे बढ़ें। देखिए प्रेम पचीसी कहानी के संग्रहकार कौन है भैया? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के साथ लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो निपात कहते हैं। निपात की परिभाषा पूछी गई थी कि भैया ऐसे कौन से अव्यय हैं जो वाक्य के जो है वाक्य में लग करके उस पर विशेष बल दे देते हैं। मैं गया तो था, है ना, तो शब्द आ गया तो ये तो क्या हो गया? निपात हो जाएगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा बोलो, तो बोलो शब्द क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा, है ना। मतलब किसी पर ये प्रेशर देने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? निपात शब्द कहते हैं। 122, राम पढ़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सरल और साधारण वाक्य है। यहाँ पर कुछ भी आपको जोड़ा जो है और वगैरह से नहीं जुड़ा गया है, यानी कि ये आपका साधारण सरल वाक्य हो जाएगा। अगला, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये कैसा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, ये किंतु से जुड़ा हुआ है ना, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला, जो पसीना बहाएगा वह सफल होगा, ये कैसा वाक्य है? तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, जहां पर कंडीशन वाली बात कर रही हैं कि भाई जो पसीना बहाएगा वो सफल हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। जो मेहनत करेगा वो इस बार कृषि विस्तार अधिकारी बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। आग बबूला होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। अगला, आसमान से बातें करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत ऊंचा होना, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा है। कहनी भाई अरे यार उसकी तो बिल्डिंग ऐसी है कि आसमान से बातें कर रही, मतलब कि बहुत ऊंची बिल्डिंग है। कलेजे पर सांप लूटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ईर्ष्या से जल उठना। सिर सहलाए भेजा खाए, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? दोस्त बन करके धोखा देना। बहुत होते हैं ऐसे, है ना, इस सिर सहलाता है, अरे भाई तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, और मन ही मन में सोचना यार सिलेक्शन ना हो जाए, नहीं पापा कहेंगे उसका तो हो गया तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। किसके किसके जो है अगल बगल ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, आप बता सकते हैं, यस लिख सकते हैं, यस मेरे पास में है सर ऐसे लोग बहुत सारे, ठीक है। अगला है, आंख का अंधा और नाम नयन सुख, ये लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो गुणों के विपरीत नाम होना, यह इसका जो है अर्थ हो जाएगा। अगला, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? दोहरा लाभ होना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? परिश्रम अधिक और फल कम होना, तो हम कहेंगे भैया खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगला, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? शक्तिशाली की ही हमेशा जीत होती है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होता है? भाई अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी होता है। कर्पूर का तद्भव रूप क्या होता है? कर्पूर का तद्भव रूप कपूर होता है। गोमय का तद्भव रूप क्या होता है? तो गोमय का अर्थ होता है गोबर, ठीक है। तिक्त का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तिक्त का अर्थ है तीता, ठीक है। तद्भव तत्सम जानते हैं ना,
चलो आपको बता देते हैं। देखो, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जैसे कि तैसे जो है हमने उठा करके हिंदी में यूज कर लिए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो तत्सम हो जाते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जिनको हिंदी में लाने से पहले हमने तोड़ मरोड़ दिया है ना, जैसे तीता को क्या कहते थे, तिक्त कहते थे, ठीक है, लेकिन हमने उसको तीता कह दिया, अपने हिसाब से उसको चेंज कर लिया, तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला ससुर का तत्सम रूप क्या होगा, तो ससुर को तो अब हम ससुर कहने लगे हैं, पहले इसको स्वसुर कहते थे। ठीक है, पलंग का तत्सम रूप क्या होता है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो पर्यंक जो है वो पलंग का तत्सम रूप हो जाएगा। ओठ का तत्सम रूप क्या होगा, तो ओष्ठ जो है वो ओठ का तत्सम रूप होगा। अखरोट का तत्सम क्या होता है, अछोट, अछोट जो है वो अखरोट का तत्सम होता है। देवर का तत्सम क्या होता है, द्विवर जो है वो देवर का तत्सम हो जाएगा। अगला देखिए, मक्खन का तत्सम रूप क्या होता है, तो मक्खन को हम क्या कहते हैं, मृच्छण कहते हैं। इसकी जो वो है ना मीनिंग, यानी कि बर्तनी शुद्धि, ये बहुत बार आती है। मृच्छण को ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना, ये वाला नहीं होता है, ठीक है ना, ये वाला नहीं लगता है, ध्यान रखना, ये वाला लगता है। ठीक है, अगला करोड़ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो करोड़ का कोटि हो जाएगा। ठीक है, अगला पीपल का तत्सम क्या होता है, भाई पीपल का तत्सम पिप्पल होता है, हमने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पीपल कर लिया है। घोड़ा का तत्सम क्या होता है, घोड़ा का तत्सम घोटक हो जाएगा। कुत्ता का तत्सम क्या होता है, कुत्ता का तत्सम कुक्कुर होता है। अंधा का तत्सम क्या होता है, अंधा का तत्सम अंध होता है। ठीक है, स्पीड ठीक है ना, क्योंकि भाई अपन को 500 प्रश्न करने मतलब 400 करने हैं इस वाली वीडियो में, स्पीड को इसी हिसाब से रखना पड़ेगा। गेहूं का तत्सम क्या होता है, गेहूं का तत्सम गोधूम होता है, MPSI में बहुत पूछा जाता है ये वाला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ये वाला सा कह रहा है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु या फिर तालव्य होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है पूछा गया, तो दंतोष्ठ है। ठीक है, वा दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओष्ठ दोनों से मिलाकर बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, अंग और आह, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं, ध्यान रखना। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस नति, और यह व्यंजन संधि होगी, ये भी ध्यान रखना है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस घाटन हो जाएगा, उद्घाटन, ये भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। जगन्नाथ का संधि विच्छेद तो बहुत पूछा जाता है भैया, अभी तो जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकली है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देखिए देखते हैं आपकी जीके कितनी तगड़ी है। जगन्नाथ रथ यात्रा ये कहाँ की फेमस है, कौन से राज्य की फेमस है, बताना जल्दी से। ठीक है, निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निह प्लस आशा, निराशा हो जाएगा, और इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। पुरस्कार में कौन सी संधि भैया, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये आपका विसर्ग संधि है, पुरः पुरस्कार होता है, तो ये जो विसर्ग है ये हट करके आधा सा बन जाता है, पुरस्कार हो जाता है। यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में यण स्वर संधि है, इसका विच्छेद करेंगे तो यदि प्लस अपि हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अनु प्लस एषण, ये अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। दशानन में कौन सा समास है, दशानन में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि बताया था ना, जब भी किसी शब्द का संधि विच्छेद करने के बाद फाइनल एक हमको आंसर मिल जाता है, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी कि एक हमको आंसर मिल जा रहा है, किसी का नाम मिल जा रहा है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सप्तऋषि में कौन सा समास है, सप्तऋषि में द्विगु समास है, ध्यान रखना। ठीक है, जहां पर 1 2 3 4 5 6 लेटर हम मतलब कि जहां पर नंबर मिल जाते हैं तो समझ लो द्विगु समास है। सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का समाहार। उसके बाद में राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है, यह भी पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में, सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, क्यों, क्योंकि यथा जो है ये एक अव्यय है, शक्ति के आगे एक उपसर्ग लग गया है जो अव्यय कहलाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, बीच में हाइफन लगा करके किसी भी शब्द को जोड़ा जाए, समझ लीजिए द्वंद्व समास होगा। लंबोदर में कौन सा समास है, लंबा है उदर जिनका, अर्थात भगवान श्री गणेश, अर्थात बहुब्रीहि समास। तिरंगा में, तो तिरंगा हमने कहा था ना भाई 1 2 3 मिल जाए, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, अर्थात द्विगु समास, द्विगु समास। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, तो 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान श्री गणेश। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा, तो नीलकंठ में दोनों होते हैं, विकल्प आपको देखना पड़ेगा, अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिया है तो दोनों होंगे, एक दिया है तो एक होंगे, वैसे इसको हमेशा साथ में नहीं देते हैं, है ना। तो नीलकंठ में कर्मधारय भी हो जाता है, लेकिन जब इसको बहुब्रीहि देते हैं ना तो ऐसे कहते हैं, नीलकंठ कोष्टक में दे देंगे, नीला है कंठ जिनका, तो समझ लो भाई बहुब्रीहि की बात कर रहे हैं, नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। दिन रात में कौन सा समास है, हाइफन लगा है बीच में, यानी कि द्वंद्व समास है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द में कहां पर होता है, तो आप जानते हैं उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरू में लग जाता है, तो कोई किसी भी शब्द के शुरू में लग करके जो शब्दांश
जो है किसी का अर्थ बदल देते हैं, हम उनको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है भैया? तो प्रख्यात में प्रा उपसर्ग है, प्रा प्लस ख्यात अर्थात प्रख्यात, तो प्रा उपसर्ग हो जाएगा। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में अन उपसर्ग लगा हुआ है। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग जो है वो निर्वाह में लगा हुआ है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए अगला है, हाँ अगला क्या होगा? कृदंत। कृदंत जो प्रत्यय है वो किन शब्दों के साथ में जुड़ते हैं? ध्यान रखना, कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया या फिर धातु के साथ में जुड़ते हैं, ठीक है। अगला, तद्धित प्रत्यय किन शब्दों के साथ में जुड़ते हैं? तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। ये कई बार पूछा गया, दोनों के बारे में पूछा जाता है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है मेरे भाई? तो लेख प्लस अक अर्थात लेखक यानी कि अक प्रत्यय लगा है। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सज प्लस आवट यानी कि आवट प्रत्यय हो जाएगा। लक्कड़हारा, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हारा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ध्यान रखना है। अगला, तरंग का पर्यायवाची क्या होता है? तो तरंग का पर्यायवाची उर्मी या फिर लहर होता है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कानन का अर्थ होता है वन, जंगल, अरण्य, कांतार, ये सारे के सारे जो है कानन अर्थात जंगल के पर्यायवाची हो जाएंगे। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्रमा या फिर शशांक सुधाकर का पर्यायवाची होगा। वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बादल, मेघ, जलद, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला, पयोधर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पयोधर भी हम बादल को भी पयोधर कहते हैं और स्तन को भी पयोधर कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि के पर्यायवाची देख लीजिए, पावक, अनल, हुतासन, कृषाणु। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो भू, धरा, वसुंधरा, धरणी, इला, ये सारे के सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, मार्तंड, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची, ठीक है। कमल का पर्यायवाची पंकज, नीरज, सरोज, जलज, राजीव, ये आपके कमल के पर्यायवाची होंगे। हवा का पर्यायवाची, हवा के पर्यायवाची देखिए, पवन, वायु, समीर, अनिल, मारुत, ये हवा के पर्यायवाची, ठीक है। स्थावर का विलोम क्या होता है? बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमपीएसबी एपटेक का फेवरेट है भैया। तो स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा। गरिमा का विलोम क्या होगा? गरिमा का विलोम लघिमा हो जाएगा। मौखिक का विलोम शब्द क्या है? तो लिखित, है ना। मौखिक का अर्थ होता है जो आप मुंह से बोल रहे हैं, लिखित का अर्थ होता है जो आप हाथों से लिख करके दे रहे हैं। अनाथ का विलोम शब्द क्या है? तो भाई सनाथ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? बहुज्ञ। सकारात्मक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सकारात्मक का विलोम नकारात्मक। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का विलोम इति हो जाएगा। उर्वर का विलोम क्या होगा? उर्वर मतलब होता है जहां पर खूब उपजाऊ जमीन हो, उल्टा हो जाएगा ऊसर, ठीक है। थोक का विलोम शब्द क्या होगा? परचून या फिर फुटकर। कहते हैं परचून की दुकान से जाओ सामान ले आओ, तो परचून क्या होता है भाई? शुद्ध हिंदी शब्द है परचून, ठीक है। ये मत समझना कि परचून तो सर इंग्लिश शब्द है, नहीं भैया, परचून हिंदी शब्द है, ठीक है ना। तो परचून या फुटकर ये आपका क्या होगा? थोक का विलोम होता है। एक तो होता थोक यानी कि सारी सामान एक साथ खरीद कर लेकर के आते हैं, ठीक है, फिर उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटते हैं, तो उसको हम परचून या फिर फुटकर कहते हैं, ठीक है। चलिए 200 नंबर देखिए, भूषण का विलोम शब्द क्या है? भूषण का विलोम दूषण हो जाएगा। तो 100 प्रश्न अपने पूरे कंप्लीट होते हैं। लाइक नहीं किया भैया, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए 201 पर चलते हैं। 201 है, अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी का विलोम अंबर होगा भाई। अवनी माने पृथ्वी, अंबर माने आकाश। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट माने अच्छा काम, निकृष्ट माने एकदम गिरा हुआ काम, ठीक है। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा। उन्मूलन माने होता है समाप्त कर देना, रोपण माने किसी भी चीज को नया नया लगाना। कर्कश का विलोम क्या होगा? कर्कश का विलोम मधुर हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक या फिर नैसर्गिक। कृत्रिम का अर्थ होता है जो मानव अपने द्वारा बनाता है, यानी मानवों के द्वारा बनाई गई चीज को कृत्रिम कहते हैं, और जो प्रकृति हमको देती है उसे हम प्राकृतिक या फिर नैसर्गिक कहते हैं। 206, जिसे बुलाया ना गया हो, इसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम अनाहूत कहते हैं। जो मापा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? जो मापा ना जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। अगला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहुत फेवरेट है भैया, है ना, एपटेक का। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं भैया। जिसका जन्म पहले हुआ हो या फिर बड़ा भाई जो हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अग्रज, हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अग्रज, ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अर्थात छोटा भाई, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुज हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ हो जाएगा। जिसका कोई आकार ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निराकार हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें, चलिए। जो आंखों के सामने हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आंखों के सामने जो है उसे हम कहते हैं क्या? परोक्ष कहते हैं। 214, पृथ्वी से संबंध के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पृथ्वी से संबंधित है उसे हम पार्थिव कहते हैं। 1 मिनट। अगला है, जो कठिनाई से समझ में आए, उसी के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्बोध हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि। ये बहुत
महत्वपूर्ण है भैया ना। चिंतामणि किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचरितमानस की काव्य शैली कैसी है? तो ये प्रबंध शैली में लिखा गया है रामचरितमानस, और किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। बीसल देव रासो, इसकी रचयिता कौन है? नरपति नाल ने। ये कृषि विस्तार अधिकारी के क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये आदिकाल की रचना है। कबीरदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा के कवि हैं। अगला देखिए, अगला है पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसी तरह से 500 प्रश्न हमने फॉरेस्ट गार्ड के लिए दिए थे। फॉरेस्ट गार्ड डिप्टी जेलर एग्जाम के लिए दिए थे, और लोग बहुत खुश हुए थे एग्जाम देने के बाद में। सर आपने तो पूरा गागर में सागर निचोड़ करके दे दिया, मेरा काम सर हो गया है। 500 प्रश्नों में से बाहर एक भी प्रश्न नहीं गया था हिंदी ना, क्योंकि इसमें हमने साहित्य भी कवर किया है, पर्यायवाची भी, वोकैब भी, सब कुछ कवर किया है, ठीक है। और ये एपटेक के PYQ हैं। एपटेक इससे बाहर क्वेश्चन पूछता नहीं, यही पूछेगा बार बार। इसी को MPSI में दे देगा, फिर कृषि विस्तार में दे देगा, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 में दे देगा, फिर उसके बाद किसी अन्य एग्जाम में दे देगा। ऐसे ही घुमाते रहते हैं लोग, ठीक है ना। इसीलिए हमने टारगेट किया है कि आपको MPSB के 2500 क्वेश्चन हमें करवाने GK GS करंट अफेयर के, जिसमें से हम 400 क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। उसकी PDF भी जो है हमने पेड ग्रुप में डाल दी है। उसके अलावा 1000 क्वेश्चन हमें करवाने हैं आपके लिए किसके? मैथमेटिक्स के, ठीक है। और 1000 क्वेश्चन हमें करवाने हैं किसके? रीजनिंग के, ठीक है ना। और 1 से 1500 क्वेश्चन करवाने हैं हमको हिंदी के, ठीक है। और 1000 के आसपास क्वेश्चन साइंस के करवाने हैं, ठीक है। कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। जो MPSI के लिए विशेषकर तैयारी कर रहे हैं वो सक्सेस जंक्शन के साथ में जुड़ जाइए, और MPSI के भी नोट्स मात्र 199 रुपये में हैं। आप नोट्स लेकर के ग्रुप में जुड़ जाइए। और MP पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने रक्षक PDF बैच लॉन्च कर दिया है। 189 रुपये में MP पुलिस कांस्टेबल का रक्षक PDF बैच मिल रहा है। उसमें आपको MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो अगला, सूरदास की रचनाएं मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं सूरदास जी की। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा में लिखा है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बिहारी लाल मुख्य रूप से किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये श्रृंगार रस के कवि मानते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है इसके लेखक। अगला, मैला आंचल किसका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है? बहुत महत्वपूर्ण है, फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये लिखा गया आंचलिक उपन्यास है। सीधे सीधे पूछ लेते हैं, मैला आंचल जो है किस विधि का उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल किसने लिखा है? फणेश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, ठीक है। गुनाहों का देवता इसका लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखो, एक बार ऐसे देख करके आप पढ़ लो, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप सोने जा रहे हो ना, सोने जा रहा हो तो YouTube चालू करो, कान में ईयरफोन लगाओ, बढ़िया से आराम से इसको हल्की आवाज़ में जो है सुनते जाओ। जैसे बार बार रिवीजन कर लोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, और हमेशा के लिए हो जाएंगे। कृषि विस्तार अधिकारी के लिए नहीं, MPSI में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सामान्य अर्हता परीक्षा में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भैया उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा के लिए। अज्ञेय को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सच्चिदानंद हीरानंद व शयन अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड, जो 1826 में लाया गया था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा। उदंड मार्तंड के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा लाया गया था। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक, संस्थापक और संपादक दोनों यही हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ध्यान रखना है। अगला देखिए, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? गोस्वामी विट्ठलदास जी के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। 242, छायावाद के 4 स्तंभ कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमितन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। इन 4 लोगों को छायावाद का 4 स्तंभ मानते हैं, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तार सप्तक का संपादन ये किसने किया था? अज्ञेय जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया था भैया। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई भैया? तो विनय पत्रिका, कवितावली, ये ब्रज भाषा में लिखी है, बाकी अवधि में लिखी है। अतीत के इसीलिए पूछ लेते हैं, कंफ्यूज कर देती है, आपको लगता है भाई अवधि में लिखी है तो ये भी अवधि में होगी, लेकिन ध्यान रखना तुलसीदास की ऐसी रचना जो ब्रज भाषा में लिखी गई, ये कौन है? विनय पत्रिका और कवितावली। अतीत के चलचित्र ये किस साहित्यिक विधा, इसकी साहित्यिक विधा क्या है? तो ये एक प्रकार का रेखा चित्र है। कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो इसके लेखक है अमृत राय और ये मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को क्रांतिकारी कवि मानते हैं, ठीक है। अगला, कफन कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? राही मासूम रजा।
अगला, मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। आगे बढ़ें, चलिए अगला, खंजन नयन ये उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। लेखक हैं अमृतलाल नागर। अगला, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है रसों की संख्या। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ये सिंपल प्रश्न है, इनको पढ़ते चलते हैं केवल, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। विवश का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होगा? आश्चर्य या विस्मय होगा। भयानक का स्थायी भाव भय हो जाएगा। करुण का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। ये स्थायी भाव पूछते हैं किसी न किसी शिफ्ट में, स्थायी भाव जरूर पूछते हैं, तो सारे ही करा दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास हो जाएगा। और ये भी पूछा गया था एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026। अगला है रसो वैसह किस उपनिषद का वाक्य है? तो ये तैत्तिरीयोपनिषद का वाक्य है, रसो वैसह। अगला, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसके द्वारा लिखा गया है? कौन ने इसको बोला था? तो आचार्य विश्वनाथ ने। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। अगला देखिए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं। सोठा छंद किस छंद का उल्टा होता है? ये अभी पूछा था, अभी कुछ दिन पहले पूछा है। आपका कोई एग्जाम हुआ है अभी, शायद हॉस्पिटल का ही हुआ था, शायद लास्ट एग्जाम हॉस्पिटल का ही है, उसी में ये पूछा था। यह यूपी के किसी एग्जाम में पूछा था, अभी रिजल्ट आया आंसर की देख रहे थे यूपी के एग्जाम की, तब हमको दिखा था। ये सोठा किसका उल्टा होता है? तो दोहा का उल्टा होता है। अगला, छप्पय जो है वो किन 2 छंदों का मेल होता है? तो छप्पय में कौन होता है? छप्पय में 2 छंद होते हैं, रोला और उल्लाला, ठीक है, रोला और उल्लाला। अगला देखिए, कबीरा सुई पीर है जो जाने पर पीर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी यमक अलंकार है। पीपर पात सरस मंडोला, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। मुख मानव चंद्रमा है, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? ये भी पूछा गया था हॉस्पिटल असिस्टेंट में ही भैया, श्लेष अलंकार है इसमें। सुबरन को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, कौन सा अलंकार है? और ये एमपीएसआई का है ना, 2016 में पूछा था एमपीएसआई में। सही आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, ये भी अभी पूछा गया हॉस्पिटल असिस्टेंट में 2026 में, अभी कुछ दिन पहले हुआ है, जुलाई में हुआ है एग्जाम, है ना, 1 महीना भी नहीं हुआ है, 20 दिन पहले एग्जाम हुआ था। लंका सगरी जल गई कि गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं। अगला, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? तो 5 भेद मानते हैं। कौन कौन से? लगे हाथ ये भी निपटा लो। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। मैं जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुष में भी उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कोई और कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 283 स्वयं या खुद किस प्रकार का सर्वनाम है? यह आपका निजवाचक सर्वनाम है। खुद के लिए कोई बात कह रहे हैं तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। थोड़ा पानी लाओ में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? ये परिमाणवाचक विशेषण है। अगला, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं भैया, एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। ये वॉइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला, राम पत्र लिखता है में कौन सी क्रिया है? तो भाई सकर्मक क्रिया, कोई काम किया जा रहा है, पूछ रहे हैं क्या लिखता है? आंसर आ जाएगा पत्र लिखता है। जब भी आपको आंसर मिल जाए तो जान लीजिए सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, कौन सी क्रिया? अकर्मक हो जाएगी। ऐसे पूछ के देखो क्या उड़ती हैं, तो क्या उड़ती हैं तो आपको आंसर मिलेगा आकाश, तो आकाश थोड़ी उड़ती हैं, है ना। जहां पर आपको सही आंसर न मिले तो वो समझ लेना कि आपका जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी, और जहां पर आपको आंसर मिल रहा है क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वही वे क्या कहलाते हैं? वे अव्यय कहलाते हैं। और अविकारी शब्द, हम अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक का परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ठीक है। तो ये जो ने आ रहा है ना, ये कर्ता कारक होता है। कर्म का क्या है? कर्म का को होता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो को हो जाएगा। उसके बाद पेड़ से पत्ता गिरता है, ये बहुत पूछा था, 2-3 बार पूछ रखा था इसको भैया, फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा, फिर डिप्टी जेलर में पूछ रखा था, यही एग्जांपल सेम टू सेम। पेड़ से पत्ता गिरता कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। जहां पर भी किसी भी चीज से अलगाव का बोध हो जाए, कोई अलग हो रहा है, भाई ये पेड़ बना हुआ है, ठीक है ना, ये पेड़ है, ठीक है, बढ़िया से पेड़ बना दिया, बरगद का है, इससे पत्ता गिर रहा है मतलब अलग हो रहा है। और जब भी कभी अलगाव का जो है बोध हो, वहां पर आप क्या कहेंगे? अपादान कारक हो जाएगा। अगर संप्रदान कारक का परसर क्या होता है? तो संप्रदान के लिए को, तो के और को जो है वो के लिए और को, ये संप्रदान का परसर है। संबंध कारक का परसर क्या होगा? तो संबंध का की के रा री रे, तो ये आपका संबंध कारक के परसर्ग हो जाएंगे, का की के रा री रे। ये परसर्ग पूछ लेते हैं भाई, है ना, फिर वहां पे ध्यान नहीं आता सर ये परसर्ग क्या होता है, ठीक है। अधिकरण कारक का परसर क्या होगा? अधिकरण का होता है में पर।
संबोधन कारक का जो परसर्ग है वो क्या होता है, तो हे, अरे, भो, ये सब क्या होते हैं, ये संबोधन कारक के परसर्ग होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं भैया, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भविष्यकाल कितने भेद होते हैं, भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा अलग से, है ना, जो हिंदी के नोट्स आपको मिलेंगे इसी ग्रुप में, उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, 300 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। जल्दी से लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, इससे पहले जो MCQ हम करवा रहे थे 2500 MCQ, वो पसंद आ रहे हों, आपको लाइक करते चलना है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ शुरू करते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है, तो भाववाच्य हो जाएगा। जहाँ पर कोई कंडीशन आपको बता रहा है, मुझसे बैठा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, जान लीजिए भाववाच्य की बात कर रहे हैं। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, द्वारा शब्द मिल गया ना, ये लोग द्वारा मिल गया ना, तो फिर कर्मवाच्य होगा, फिर तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अन्वेषण का पर्यायवाची खोज, गवेषण, अनुसंधान, ये अन्वेषण का पर्यायवाची होगा। आगे बढ़े, चलिए। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है भैया, तो कामदेव का पर्यायवाची है मनोज, मनमत, अनंग, रतिपति, ये कामदेव का पर्यायवाची होगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, ये गंगा का पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता। रात का पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी। समुद्र का पर्यायवाची सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, पयोनिधि। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची महत्वपूर्ण है आपके लिए। गणेश का पर्यायवाची क्या होगा, तो अभी बताया था, गजानन, लंबोदर, विनायक, एकदंत, ये गणेश का पर्यायवाची। अमी का पर्यायवाची क्या होगा, अमृत, पीयूष, सुधा, ये अमी का पर्यायवाची हो जाएगा। तलवार का पर्यायवाची क्या भैया, तो तलवार का पर्यायवाची है असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, ये तलवार के पर्यायवाची। आसक्ति का विलोम शब्द क्या है, तो आसक्ति का विलोम है विरक्ति। ठीक है, अच्छा, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो अभी साइंस की वजह से हम बनाएंगे क्वेश्चंस की जो है पूरा, लेकिन ध्यान रखना साइंस में भी आपको और जीके में भी आपको पर्यावरण, एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना मेरे भाई, क्योंकि एपटेक जो है ना उसने यही चेंजमेंट किया। एनवायरनमेंट के प्रश्न बहुत पूछ रहा है, इसको जीके जीएस में भी पूछ लेता है, इसी को साइंस में भी पूछ लेता है, तो इस हिसाब से आपको तैयार होकर के जाना है। बाकी हम तैयारी आपकी करवाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना, बस जो मैं कहता जा रहा हूँ बढ़िया से पढ़ते जाओ। ठीक है, टेस्ट मॉडल सेट आपके चल ही रहे हैं, मॉडल सेट लगाते जाओ, और जो है बीच बीच में ऐसी वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बंच वाले क्वेश्चन, 500 प्रश्न, 600 प्रश्न, 200 प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप लगाते जाएंगे। ठीक है ना भाई, आज सुबह भी वीडियो हमने डाली है, आपने देखा होगा। भारत में जितने भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ना, ग्रामीण जो प्रोग्राम है, जो आपके यूनिट 10 के लास्ट में दिया गया है, ग्रामीण भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम जितने भी हैं, तो लगभग 53 कार्यक्रम हमने आपको जो है करवाए हैं, टेबल बना करके, उसको आपको जो है देख लेना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आसक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति, उसके बाद में आदर का विलोम शुष्क हो जाएगा, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। ऐहिक शब्द का विलोम क्या होगा, तो ऐहिक का विलोम होगा पारलौकिक, ये भी बहुत पूछा गया है अभी, है ना। ऐहिक का विलोम पारलौकिक 2026 में पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड में। कौटिल्य का विलोम क्या होगा, आर्जव हो जाएगा। गौरव का विलोम क्या होगा, लाघव हो जाएगा। जटिल का विलोम सरल होगा। विस्तार का विलोम संक्षेप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला देखिए, व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम क्या होगा, तो व्यष्टि का विलोम समष्टि हो जाएगा, ये भी फेवरेट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आसमान सिर पर उठाना, मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत शोर करना या उपद्रव मचाना। ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, पूरी तरह नष्ट कर देना। उल्टी गंगा बहाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, नियम के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, खाक छानना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दर दर भटकना। गूलर का फूल होना इंपॉर्टेंट है, तो अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो जाना, ये गूलर का फूल हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का अर्थ क्या है, पास रह करके दुख देना। दांत खट्टे करना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, बुरी तरह हराना। ठीक है, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, कई बार पूछा गया। ठीक है, यही पूछ लेते हैं, फिर कहते हैं कि अंडरलाइन जो शब्द दी गई है, बताइए इसका, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरी तरह हराना। अगला, पहाड़ टूटना, मुहावरे का अर्थ भारी विपत्ति आना। राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत तेज दौड़ना। चेतक जो है हवा से बातें करता था दौड़ते वक्त, है ना, इस तरह से वो दौड़ा करता था। अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, मूर्खों के बीच में थोड़ा समझदार व्यक्ति। अपनी ढपली अपना राग, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, सबका अपने अपने मन के अनुसार अलग अलग चलना। आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, पूर्णतः बंधन मुक्त होना, जिसका कोई नहीं हो, जिस पर कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, उसे कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। एक पंथ दो काज, क्या हो जाएगा, एक काम से दोहरा लाभ होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये भी पूछा गया था, हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 अभी पूछा गया सर, 5 जुलाई को एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, दो असमान व्यक्ति में स्तर की तुलना करना। ठीक है, अगला, काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, बिल्कुल अनपढ़ होना।
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लज्जित होकर के अकारण ही क्रोध करना। ठीक है। अगला, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अपराधी हमेशा शंकित रहता है। ठीक है ना भाई, अगर जो कोई गलती करेगा तो उसको हमेशा ये रहेगा पकड़े ना जाए, तो इसे हम कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। 339, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कहीं का ना रहना, जिसका कोई भी निश्चित स्थान ना हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको बता दें, देखो आप कोई भी ऐप को अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक बार उसका जो है रिव्यू देख लिया करो। नीचे जाओगे ना, जिस ऐप को आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, तो नीचे जाओगे तो रिव्यू सेक्शन होता है। उस रिव्यू सेक्शन में जो रियल रिव्यू होते हैं, यानी कि जो उसको डाउनलोड किए रहते हैं लोग, जो यूज किए होते हैं, वो अपने रिव्यू को नीचे लिखते हैं। अच्छा, इसको वो कभी भी डिलीट नहीं कर सकता जिसका वो ऐप है। इसको बनाया ही इसलिए गया है कि ऐप में क्या चीज़ें हैं, क्या कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं है, तो वो रिव्यू सेक्शन में आपको मिल जाता है। तो किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले आप जाकर रिव्यू सेक्शन देख लेना। ठीक है ना। अभी एक महान व्यक्ति है, भैया कह सकते हैं। ठीक है, तो उनके रिव्यू सेक्शन में भाई 299 के नोट्स मिल रहे हैं उनके। ठीक है ना। उनके रिव्यू सेक्शन में जाकर के हमने जब देखा तो भाई वहाँ पता चला ऐसे ऐसे शब्द लिखे गए हैं उनके लिए, ये तुमने इतना तगड़ा फ्रॉड कर दिया है ना। कहीं कहीं पर हिंदी के नोट्स देने की जगह पर हिंदी का थंबनेल लगाकर छोड़ दिया है, लोग क्लिक कर रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है भैया। ठीक है, तो 299 300 रुपये ऐसे ठग लेते हैं फिर, और वहाँ पर कोई फ़ोन नंबर वगैरह दिया नहीं गया है कि तुम कांटेक्ट भी करो। ठीक है, और अब वो लाइव जब क्लास पढ़ाते हैं वहाँ पर जाकर के कुछ बोलोगे कि सर ये तो फ्रॉड हो गया, हमारे साथ हमारे पैसे लौटा दो, तो तुमको ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहा है एमपी में। ठीक है ना। तो भाई जब भी कोई कहे कि 299 में हम आपको नोट्स दे रहे हैं भैया, एकदम सुपर नोट्स, सिलेक्शन नोट्स, जे नोट्स, वो नोट्स, तो पहले जा करके ऐप के नीचे रिव्यू सेक्शन देख लेना, उसके बाद ही डाउनलोड करना, नहीं तुम्हारे साथ में भी फर्जीवाड़ा हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मूर्ख व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं समझता है। मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कपटी मित्र, दिखावे की मित्रता हम जिसको कहते हैं। अगला, सांच को आंच नहीं, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ है सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो सच्चा होता है भाई, हम सच्चे हैं, है ना, हम जो कंटेंट दे रहे हैं बता रहे हैं भैया। कोई समस्या हो तो आपके पास में नंबर है हमारा, आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये सिस्टम है अपना। तो चलो कहाँ है भैया, अगला है 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत धीमी गति से काम करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपनी कमी छिपाने के लिए साधनों में दोष निकालना। जान है तो जहान है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जीवन ही सबसे मूल्यवान है। ऊंची दुकान फीका पकवान, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? केवल बाहरी दिखावा होना। आगे बढ़ते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। आंख के अंधे, अब इसमें भी एक एग्जाम्पल देते हैं। ओछा व्यक्ति जो होगा वो दिखावा अधिक करेगा, वो बताएगा भैया ये मेरा रिजल्ट है देख लो, ठीक है, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा रिजल्ट है, तुमको यहीं से सिलेक्शन होगा, हमने खुद सिलेक्शन लिया है। अब वो पूरा का पूरा मिटा रखा है रिजल्ट को। ठीक है, तुमको पता नहीं चलेगा भाई ये फेल का रिजल्ट है कि पास का रिजल्ट है। ठीक है ना, तुमको रिजल्ट दिखेगा दूर से। ठीक है, और पूरा ब्लर कर रखा है, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो जो व्यक्ति होता है उसको वही बताना चाहिए। ठीक है, तो अजल गगरी छलकत जाए, जिसमें कम ज्ञान होता है लेकिन छलकाता बहुत तगड़ा है। ठीक है, कि बच्चे फंस जाएं बस कहीं से, तो इसे कहते हैं ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? मूर्ख लेकिन धनवान व्यक्ति। अगला, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो एक तो बुरे के साथ में और बुरा गुण भी जुड़ जाए तो हम कहेंगे एक तो करेला था ऊपर से नीम चढ़ा हो गया। दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग प्लस अंबर अर्थात व्यंजन संधि। अगला, स्वागत शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है भैया? तो स्वागत में यण स्वर संधि प्रयुक्त हुई है, सु प्लस आगत इसका संधि विच्छेद होगा। 353, नयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने प्लस अन अयादि स्वर संधि। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गै प्लस अक, ये भी बहुत पूछा जाता है, गै प्लस अक अर्थात गायक और अयादि स्वर संधि। 355, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस ज्वल, और इसमें कौन सी भी संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद बता दीजिए, तो सत प्लस जन, और इसमें भी कौन सी संधि? व्यंजन संधि होगी। अगला, धर्मो धर्म शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, धर्म और अधर्म। ठीक है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। कमल नयन में शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, कमल के समान नयन। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, घन के समान श्याम। ठीक है, अगला, दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, है ना। एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास होगा। आमरण शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला,
गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसमें भी कौन होगा? कर्म तत्पुरुष होगा, गगन को चूमने वाला। तो को विभक्ति का लोप हो रहा है ना, कर्ता ने कर्म को अर्थात कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अगला पॉकेट मार शब्द में समास कौन सा भैया? तो तत्पुरुष समास है, पॉकेट को मारने वाला। हस्तशिल्प, हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तो हस्तलिखित में कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, हाथ से लिखा हुआ, हस्त से लिखित। अगला देखिए, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष है, रसोई के लिए घर। ठीक है, संप्रदान के लिए, अभी बताया था ना संप्रदान के लिए, तो के लिए लगा है अर्थात संप्रदान तत्पुरुष। अगला देश निकाला शब्द में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष। क्यों? देश निकाला मतलब देश से दूर होने का अर्थ हो रहा है, अलग होने का अर्थ हो रहा है, अपादान तत्पुरुष। राज दरबार में कौन सा समास होगा? तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, राजा का दरबार, का की को ये संबंध दर्शाता है, तो राजा का दरबार। घोड़सवार शब्द में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष है, घोड़े पर सवार। ठीक है, पर शब्द आ गया ना, पर विभक्ति आ गई ना, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। आप बीती शब्द में कौन सा है? आप पर बीती, किस पर? आप पर बीती, यानी कि पर शब्द लगा हुआ है तो अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला नील गाय शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय हो जाएगा, नीली है गाय जो। ठीक है, तो नीली है जो गाय, कर्मधारय समास। अगला, अब अर्थ नहीं निकल रहा ना, अब ऐसी कोई गाय का नाम तो है नहीं कि नीली गाय को हम कुछ और नील गाय कह देंगे, नील गाय अलग होता है भैया। ठीक है, नील गाय अलग होता है, ठीक है ना। तो नील गाय शब्द में समास कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, नीली है जो गाय। लेकिन ये मत लगा देना कि इसका अर्थ नील गाय हो जाएगा, ठीक है ना, अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ ना निकलने की वजह से क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अगर किसी का नाम निकल करके आ जाता, भाई नील गाय अगर है तो पूरी जाति का बोध करा रही है, पूरी नील गाय जाति का बोध वो करा रही है, ठीक है ना। इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा कभी भी जो है बहुब्री समास में नहीं आती है। बहुब्री अगर आएगा ना तो भाई उसका एक का नाम आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी बहुब्री में। यानी जैसे राम का नाम आ गया है ना, नीला है अंबर जिनका, अर्थात भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु एक ही है ना। तो इस हिसाब से किसी एक व्यक्ति की अगर बोध कराए तो उसे हम कहते हैं बहुब्री, और जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध ना हो, नील गाय पूरी जाति का बोध कराएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, चलो गाय अलग होती, नील गाय अलग होती उसी प्रजाति की है, ठीक है ना। अगला, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा में कर्मधारय समास है। महान है जो आत्मा, पूरी महात्मा जाति का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमुखी शब्द में भी कौन सा है? कर्मधारय समास है। त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन में बहुब्री हो जाएगा। तीन है लोचन जिसके, अर्थार्थ शिव, और तीन लोचन किसके हैं? भगवान शिव के हैं। भगवान शिव जैसा कोई है नहीं, और आज है सोमवार, ठीक है, तो सोमवार है तो ओम नमः शिवाय लिख दो, ठीक है ना, या हर हर शंभु लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। आज तो भगवान का दिन भी है, ठीक है। चलिए, तो शिव जी का दिन है आज, ओम नमः शिवाय लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बीड़ा पाड़ी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। बीड़ा है पाड़ में जिसके, अर्थात बीड़ा जिसके हाथ में है, अर्थात माता सरस्वती। सबके ऊपर कृपा करें, सबका सिलेक्शन हो जाए जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। अगला, गिरधर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। गिरी को धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, नाम निकल करके आ रहा है, ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, श्री कृष्ण जैसा कोई और नहीं है, ठीक है। अगला, अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु में कौन है? बहुब्री समास है, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, अर्थात अजात शत्रु। अगला देखिए, अजात शत्रु नाम भी था ना, पता है ना अजात शत्रु का नाम। अगला, जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए, क्या कहते हैं? अभी बताया था, जो जैसे कि तैसे ले लिया हमने, तत्सम शब्द। कर्ण का सही तद्भव क्या होगा? तो कर्ण का अर्थ कान हो जाता है। वानर का तद्भव क्या होगा? बंदर हो जाएगा। मच्छिका का तद्भव क्या होगा? मक्खी हो जाएगा। हरिद्रा का तद्भव बहुत पूछा जाता है, हरिद्रा का तद्भव हल्दी हो जाएगा। अभी यूपी SSC के एग्जाम में पूछा गया था ये, है ना। अगला, चैत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? चैत हो जाएगा। उष्ट का तद्भव क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। कच्छप का तद्भव क्या होगा? कछुआ हो जाएगा। चक्षु का तद्भव क्या होगा? आंख या फिर चक हो जाएगा, ठीक है। अगला, ताम्र का तद्भव क्या हो जाएगा? ताम्र का तद्भव तांबा हो जाता है। लौंग का तद्भव क्या होगा? लवंग हो जाएगा। पत्थर का तत्सम क्या होता है? प्रस्तर होता है, ठीक है। रात का तत्सम क्या होता है? रात्रि होता है। आगे देखिए, मोर का तत्सम क्या होता है? मोर का तत्सम मयूर होता है। नारियल का तत्सम क्या होता है? नारियल का तत्सम नारिकेल होता है। ये भी पूछा गया था अभी डिप्टी जेलर के एग्जाम में, ESB एपटेक के द्वारा। अगला, कबूतर का तत्सम रूप क्या होता है? तत्सम तद्भव यहीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, कपोत हो जाता है। कुआं का तत्सम क्या होगा? कूप होता है। ये भी पूछा गया था अभी फॉरेस्ट गार्ड में ही, ठीक है। खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है। ये बहुत बार बहुत पूछा जाता है एपटेक के द्वारा, खेत और क्षेत्र, ठीक है। सूखा का तत्सम क्या होता है? शुष्क होता है। सांप का तत्सम सर्प होता है। आगे बढ़िए, देखो तत्सम तद्भव दो तीन आते हैं, ठीक है ना, कम से कम दो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगला, अचल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अचल का पर्यायवाची पहाड़, एक मिनट, पहाड़, गिरी, शैल, नग, ये अचल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अचल का मतलब जो चले नहीं, एक जगह पर खड़ा रहे, ठीक है, तो ये सारे एक ही जगह पर रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अचल। असुर का पर्यायवाची दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर। अहंकार का पर्यायवाची घमंड, दर्प, दंभ, अभिमान। आँख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, छग, सॉरी द्रग छग कह रहे हैं, द्रग, ठीक है ना।
छत्तीसगढ़ पढ़ा के आ रहे हैं अभी एमपी जी के में, तो छत्तीसगढ़ ही दिख रहा था। आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, प्रमोद। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर, शक्र, सुरपति। ठीक है। ईश्वर का पर्यायवाची प्रभु, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा। ठीक है, कलर चेंज कर लो, रेड आ गया। अगला, कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर। किरण का पर्यायवाची रश्मि, मयूख, मरीचि, अंशु। आगे देखिए, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यक्षराज, धनद, धनेश, राजराज। ठीक है, कुबेर ये आपका क्या होगा? कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला देखिए, ग्रह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घर, सदन, भवन, आलय, निकेतन। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका। जंगल का पर्यायवाची विपिन, कानन, अरण्य, कांतार। आगे बढ़िए, अगला देखिए, तालाब का पर्यायवाची सरोवर, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर। दास का पर्यायवाची सेवक, भृत्य, किंकिर, अनुचर। दुख का पर्यायवाची पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश। आगे बढ़िए, देवता का पर्यायवाची सुर, अमर, निर्झर, देव, आदित्य। ठीक है, कानों में लगा के सो जाओ तुम तो, ठीक है ना, तुम्हारे दिमाग में सेट कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, नदी का पर्यायवाची क्या होगा? सरिता, तटनी, तरंगणी, निर्झणी। अगला, पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बीच में कर दें इसको ऐसे, अब सही है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? खग, विहग, नभचर, पखेरु, परिंदा। फूल का पर्यायवाची पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का हो जाएगा विराग। अनुराग मतलब प्रीत लगना, विराग मतलब किसी से दूर हो जाना, भाई मतलब ब्रेकअप हो गया तो दूर हो गए। आय का विलोम क्या होगा? आय का विलोम व्यय हो जाएगा। अगला, उदय का विलोम क्या होगा? उदय का विलोम अस्त हो जाएगा। उपकार का विलोम अपकार हो जाएगा। कटु का विलोम मधु या फिर मृदु हो जाएगा। क्रय का विलोम विक्रय हो जाएगा। अगला, खल का विलोम क्या होगा? तो खल माने दुष्ट, सज्जन माने अच्छा व्यक्ति। गहरा का विलोम उथला हो जाएगा। गुण का विलोम दोष या फिर अवगुण हो जाएगा। जय का विलोम पराजय हो जाएगा। अगला, गर्मी बहुत है भाई, फैन भी नहीं चालू कर रहे हैं कि आवाज़ आएगी, है ना। आपको कोई डिस्टर्ब ना होना चाहिए इसलिए गर्मी झेल रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, गलत बात है। जीवन का विलोम मरण हो जाएगा। तरल का विलोम ठोस हो जाएगा। नवीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा। निद्रा का विलोम स्तुति हो जाएगा। ठीक है, अगला, पक्ष का विलोम क्या है? पक्ष का विपक्ष हो जाएगा। बंधन का विलोम क्या हो जाएगा? बंधन का विलोम मुक्ति हो जाएगा। भला का विलोम क्या होगा? भला का बुरा हो जाएगा। मान का विलोम अपमान हो जाएगा। यश का विलोम अपयश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिक्त का विलोम पूर्ण हो जाएगा। जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी हो जाएगा। जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए वाचाल हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजर हो जाएगा। अगला, जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमर हो जाएगा। जिसके हृदय में दया ही ना हो उसके लिए क्या होगा? निर्दय हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा। जो सरलता से प्राप्त हो जाए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुलभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो एक शब्द दुर्लभ हो जाएगा। जहां पहुंचा ना जा सके यानी अगम हो जाएगा। जो देखने योग्य हो एक शब्द क्या होगा? दर्शनीय हो जाएगा। कहते हैं भाई बहुत दर्शनीय स्थल है वो, यानी कि देखने योग्य स्थल है वो। अगला, जिसका कोई नाथ या फिर सहारा ना हो क्या कहते हैं? वो तो भैया अनाथ हो गया है ना। भगवान करे कभी कोई भी अनाथ ना हो, है ना। सब लोगों के पास में माता पिता रहें, ठीक है, क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़े धन है मेरे भाई, है ना। जब तक माता पिता हैं तब तक समझो राजा हो तुम, ठीक है। फिर जब जिम्मेदारी ऊपर आती है तब समझ में आता है माता पिता की कीमत क्या होती है। अगला, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता यानी नास्तिक हो जाएगा। इतिहास से संबंध रखने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक की बर्तनी बहुत पूछी जाती है, तो ऐसे लिखा जाता है, डबल मात्रा नहीं होती, एक ही मात्रा होती है। सप्ताह में एक बार होने वाला कार्य क्या कहलाता है? साप्ताहिक कहलाता है भैया। अगला, 15 दिन एक पक्ष में एक बार होने वाला कार्य क्या कहलाएगा? पाक्षिक कहलाता है। यानी एक पक्ष में कोई काम एक बार हो रहा होता है हम उसको कहते हैं पाक्षिक। पाक्षिक पत्रिका है, 15 दिन में एक बार आती है। साप्ताहिक पत्रिका है, एक सप्ताह में एक बार आती है। साप्ताहिक गाड़ी है भैया, साप्ताहिक ट्रेन है, एक सप्ताह में एक बार आती है, ठीक है ना। अगला, मास, महीने में जो एक बार आए उसको क्या कहते हैं? मासिक कहते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? अर्धवार्षिक कहलाता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक कहलाता है। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे हम अवर्णनीय कहते हैं, ठीक है ना। अगला, जो बिना वेतन के काम करे उसे हम अवैतनिक कहते हैं, ठीक है। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? चुगली करना या फिर भड़काना। कान पर जूं ना रेंगना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कोई असर ना होना, बात को पूरी तरह से अनसुनी कर देना। आप किसी से बात कर रहे हो वो सुन ही नहीं रहा है ना। खाक में मिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? पूरी तरह से नष्ट कर देना। अगला, गुड़ गोबर करना, यानी तुमने सारा गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है। इसे कहते हैं बना बनाया काम बिगाड़ देना। एक कॉमेडी सुनी नहीं है, उसको कहते हैं हिंदी में, मतलब
इंग्लिश में बोलता, कहता है कि हिंदी में ट्रांसफर उसको क्या है ट्रांसलेट करो, ठीक है ना। तो उसमें एक शब्द आता है गुड़ गोबर करना, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, बना बनाया काम बिगाड़ देना। घुटने टेकना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो भाई हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। चांदी का जूता मारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, रिश्वत देना। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये लज्जित करना नहीं होता, चांदी के जूते मारने का अर्थ होता है रिश्वत देना, ठीक है ना। बहुत तो लज्जित करना करके आते हैं। अगला, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत अधिक लज्जित होना। छठी का दूध याद आना, मुहावरे का अर्थ क्या है, भारी संकट या कष्ट में पड़ना। अगला, छाती पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, धैर्यपूर्वक चुपचाप भारी दुख को सह लेना। टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत कठिन होना। डकार जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, किसी भी वस्तु को या धन को अनुचित रूप से हड़प लेना, अर्थात वो डकार जाना हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना। दांत की काटी रोटी होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, गहरी और पक्की मित्रता होना, एक ही रोटी, आधी रोटी तुम खाओ आधी रोटी हम खाएं। आगे, नाको चने चबाना, मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत अधिक परेशान करना। 9-2-11 होना, भाई मौका देखकर भाग जाना। पीठ दिखाना, कायरता दिखाना या मैदान छोड़ करके भाग जाना। अगला, बाल बाल बचना, मुहावरे का क्या अर्थ है, किसी बड़े संकट में बड़ी कठिनाई से बच निकलना। मुंह की खाना, मुहावरे का क्या अर्थ है, बुरी तरह पराजित या बेइज्जत होना। रंग में भंग पड़ना, यानी उल्लास या आनंद में विघ्न हो जाना। कबीरा खड़ा बाजार में, नाटक के रचयिता कौन है भैया, भीष्म साहनी है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये अभी पूछा गया था, ये अभी जो हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है ना, 8 या 9 जुलाई को पूछा गया था ये प्रश्न, एकदम लेटेस्ट है। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या उपाध्याय हरिओद। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अगला, चंद्रकांता हिंदी का प्रथम 30वीं उपन्यास के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है भैया, ये किसकी है, महादेवी वर्मा की। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है, नरोत्तम दास। आगे बढ़ें, भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि रसखान का मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम। पल्लव काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, सुमित्रानंदन पंत। नील देवी नाटक के रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अगला, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा। त्यागपत्र नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार। मुर्दहिया किस दलित साहित्यकार की प्रसिद्ध आत्मकथा है, डॉक्टर तुलसीराम की। मेरी असफलताएं ये किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है ना, बाबू गुलाब राय की। क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचनाकार की आत्मकथा है, ये भी बहुत पूछी गई थी, अभी 2-3 बार रिपीट हुई थी एपटेक के द्वारा। हॉस्पिटल में भी पूछी गई थी, हॉस्पिटल असिस्टेंट में भी और फॉरेस्ट गार्ड में भी। हरवंश राय बच्चन। आधे अधूरे नाटक के रचयिता कौन है, मोहन राकेश, ये भी बहुत पूछा जाता है। अंधा युग गीत नाट्य है, ये इसकी रचना किसने की है, धर्मवीर भारती ने। ठंडा लोहा, अंधा युग, सही, ये सब धर्मवीर भारती के, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रामाणिक ग्रंथ ये किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ये 500 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। बाकी जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनका क्या रिएक्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पिछली बार सिलेक्ट हुई हैं, आप देख लीजिए। जागृति शर्मा जी हैं, MP पुलिस नोट्स ग्रुप दिख रहा होगा आपको, देखिए भाई अतुल शुक्ला सर ये नोट्स ग्रुप में शामिल थी। और ये आपको इनकी वर्दी में फोटो भी दिख रही होगी, है ना। सर SI के नोट्स लेना, इन्होंने SI के नोट्स लिए हैं इस बार। और मेरा इस बार MP पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है, हमारे वाले ही ग्रुप से इनका सिलेक्शन हो गया है। और अब इन्होंने MP SI के नोट्स लिए हैं 199 में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और अब ये MP SI की बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कृषि विस्तार अधिकारी के इनने नोट्स लिए हैं, इन्होंने कृषि विस्तार अधिकारी के नोट्स लिए, पढ़े, उसके बाद क्या कहना है, गजब के नोट्स बनाया हो सर, ग्रेट सर, मज़ा आ गया, ठीक है। उसके बाद इनका देख सकते हैं, ये जो है सेकंड रैंक लेकर के आई हैं, वैभवी मिश्रा जी हैं, ठीक है ना। ये सेकंड रैंक MP ASI सूबेदार के एग्जाम में है। जैसे रिजल्ट आया अपना स्क्रीनशॉट भेजा इन्होंने, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। हमने पूछा भाई मेरे नोट्स से हेल्प मिली कि नहीं मिली, तो उन्होंने कहा है यस सर, आपके नोट्स कांस्टेबल के लिए और वीडियो और पेपर एनालिसिस देखे थे, उनसे बहुत हेल्प मिली थी। कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया है, MP SI में 13% में है और ASI सूबेदार में सेकंड रैंक आई है। देख लो भैया, 3 जगह बाजी मारी है बहन ने, ठीक है ना। फिलहाल इन्होंने MP ASI सूबेदार को ज्वाइन करने वाली हैं। जब OBC वाला रिजल्ट आ जाएगा, OBC और जो जनरल में डिवीजन है 13% में MP SI में भी हैं, हो सकता है भगवान करेगा इस बहन को MP SI की भी वर्दी मिल जाएगी, 2 स्टार भी लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप भी कह रहे होंगे कि हाँ सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके, या फिर ऊपर जो QR दिया है उस पर आप पेमेंट करके डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट सेंड करके और सीधे आप लोग नोट्स लेकर के तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है ना भाई। बाकी PYQ वगैरह की पूरी सीरीज चल रही है, आप सबको पता है। लगातार PDF भी हमने डाल दी है। अभी जो हमने प्रोग्राम करवाया ना ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उसकी भी PDF अभी हमने जस्ट डाली है कृषि विस्तार अधिकारी वाले ग्रुप में, है ना, जो एग्रीकल्चर वाला ग्रुप है, आप लोग उसमें देख लेना, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जो लोग ग्रुप में शामिल हुए हैं। बाकी जो नहीं शामिल हुए हैं, मौका है आपके पास में बहुत बढ़िया। इसके बाद में 2784 वैकेंसी कभी नहीं आने वाली हैं और ना ही इतनी तेज़ी से कोई प्रक्रिया होने वाली है, ठीक है। चुनाव का टाइम है, इनको जल्दी से जल्दी अक्टूबर से पहले निपटाना है। हो सकता है अक्टूबर नवंबर में आपके नाम के आगे कृषि विस्तार अधिकारी लग जाए, ठीक है। तो मौका मत जाने दो, तुरंत नोट्स लेकर के इस नंबर पर सेंड करके स्क्रीनशॉट
ग्रुप में शामिल हो जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।